हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की और हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस। हम एक्सरसाइज 1.1 पे हैं। हमने बेसिक डेफिनेशंस पिछले वीडियो में की थी। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में भी किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प होगी अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, इसमें हमने बेसिक डेफिनेशन और बेसिक क्वेश्चंस किए थे। सो लेट अस बिगिन। और बिगिन करने से पहले एक चीज़ है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। सो वील बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करना है कि जितने भी रिलेशंस लिखे हुए हैं सेट ए के, जो हमारा ए सेट है ये हमारा सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है। जितने भी ह्यूमन बींग्स हमारे हैं उनका सेट हमने बना लिया है। और इसके बाद हमें बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा रिलेशन हमें दे रखा है, पहले केस में हमें क्या रिलेशन दे रखा है वो हम देख लेंगे। हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो अब इसमें कहा गया है कि एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस। तो अगर हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं? जो खुद से रिलेटेड हो। अगर x किसी भी जगह पे वर्क कर रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है x उसी जगह पे ही वर्क करेगा। x रिलेटेड टू x तो हर केस में होने वाला है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अगर एक इंसान कहीं पे वर्क कर रहा है तो वो खुद तो वहीं पे वर्क कर ही रहा है, वो अपने आप में रिलेटेड तो होगा ही होगा। तो ये तो हमारा रिलेशन हर जगह ट्रू है। x इज रिलेटेड टू x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, r इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम देखेंगे क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो काफ़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर x इज रिलेटेड टू y, यानी कि अगर x किसी जगह पे वर्क कर रहा है और y भी उसी जगह पे वर्क कर रहा है, तो वो इम्प्लाई करेगा ही करेगा कि y और x एक जगह पे वर्क करते हैं। ये रिलेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। जैसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप और आपके फ्रेंड, अगर आप एक स्कूल में जाते हैं और आपका फ्रेंड भी उसी स्कूल में जाता है, तो उससे ये डायरेक्टली इम्प्लाई होता है कि आपका फ्रेंड जिस स्कूल में जा रहा है आप उसी स्कूल में जा रहे हैं। ये दोनों तो इम्प्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए भी सेम चीज़, सेम लॉजिक है कि अगर x इज़ रिलेटेड टू y, यानी कि x और y सेम जगह पे काम कर रहे हैं, एंड y इज़ रिलेटेड टू z, y और z भी सेम जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है x और z एक ही जगह पे वर्क कर रहे होंगे। तो ये तो डायरेक्टली इम्प्लाई होता है यहाँ पे भी, दिस इम्प्लाइज x इज़ रिलेटेड टू z। इसमें कुछ लिखने वाला नहीं था, हम बेसिक डेफिनेशन ही बार बार रिपीट कर रहे हैं, और ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली MCQs में ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे r इज़ ट्रांजिटिव। ऐसा हो सकता है कि जब आपका ये क्वेश्चन आए तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है MCQ में दिया हो और पूछा जाए कि द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो आप इक्विवेलेंस पे टिक करेंगे क्योंकि वो ये तीनों सेटिस्फाई करता है। सेकेंड पार्ट में हमें रिलेशन दे रखा है कि x और y जो है वो सेम लोकेलिटी में रहते हो। तो जैसे सेम प्लेस के लिए हमने किया था, डिट्टो सेम लॉजिक्स के साथ हम सेम लोकेलिटी सॉल्व करेंगे, और ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों आएगा। थर्ड पार्ट की अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमें दे रखा है कि x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो क्या x रिलेटेड टू x होगा? x, x क्या r को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी खुद से ही 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता। अगर दोनों जगह x पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, x इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, ऐसा नहीं हो सकता है। तो x, x बिलोंग नहीं करेगा। सिंस x, x डज नॉट बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे लिख देंगे। तो ये तो हमारा पहले ही नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, यानी कि ये इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों चीज़ें सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारी, तीनों रिलेशंस। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अगर x, y
रिलेशन को बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, x की हाइट y की हाइट से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। तो क्या ये इम्प्लाई करता है कि y की हाइट x से 7 सेंटीमीटर बड़ी है? क्या ये इम्प्लाई हो रहा है? नहीं होगा। तो ये इम्प्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिंस ये इम्प्लाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर r इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, ट्रांजिटिव के लिए भी पूछा गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का भी लॉजिक बहुत अच्छा सा है। क्या है कि x इज़ रिलेटेड टू y एंड y इज़ रिलेटेड टू z। ठीक है, अगर x इज़ रिलेटेड टू y है और y इज़ रिलेटेड टू z है, इसका मतलब x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर बड़ी है। कैसे लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल्स टू y प्लस 7, ऐसा लिख सकते हैं। x और y को अगर हम उनकी हाइट मान लें तो ऐसा लिख सकते हैं, और y और कॉमा z को क्या मान सकते हैं कि जो y की हाइट है वो z से 7 बड़ी है। यही हुआ इसका मतलब। फिर x और z का अगर रिलेशन निकालना है तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड प्लस 14। तो ये y और y कैंसिल हो गया, तो x की हाइट कितनी आई, z से 14 सेंटीमीटर बड़ी आई, पर ये तो हमारा रिलेशन गिवन है ही नहीं। तो यानी कि ये हमारा इम्प्लाई नहीं करता है कि x कॉमा जेड बिलोंग टू r, देयरफॉर r इज़ नॉट ट्रांजिटिव। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है टर्मिनोलॉजी पे और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे। फोर्थ पार्ट में रिलेशन दे रखा है कि x और y तभी रिलेटेड होंगे अगर x और y 2 किलोमीटर की रेंज में रहते होंगे। 2 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर रेडियस में रहते होंगे, ये 2 किलोमीटर है ऐसा। तो अगर कोई यहाँ पे रह रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो खुद तो यहीं पे रह रहा है, तो वो मतलब जैसे अगर हमें देखना है कि x इज़ रिलेटेड टू x है ना, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों को 2 किलोमीटर के विदिन रहना है। तो आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहीं पे तो रह रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा लॉजिक है। तो ये तो ट्रू है फॉर ऑल कंडीशंस, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a। जो जहाँ पे रहता है वो अपने 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर तो रहता ही है, क्योंकि वो यहीं पे ही रह रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस दिस इज़ रिलेटेड देयरफॉर r इज़ रिफ्लेक्सिव। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर मैं कहीं भूल भी गई हूँ तो रिफ्लेक्सिव में हम फॉर ऑल x प्रूव करते हैं और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ऐसा नहीं होता है, फॉर ऑल वहाँ नहीं लिखना होता है। फिर यहाँ पे हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, x कॉमा y आर रिलेटेड, ऐसे भी लिखा जाता है और इसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। x और y रिलेटेड है, यानी कि अगर x यहाँ रहता है, y यहाँ कहीं पे रहता है, 2 किलोमीटर के रेंज के अंदर रहते हैं, तो हमारा क्या है कि इन दोनों के घर की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर से कम की है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर x और y के घर की दूरी 2 किलोमीटर से कम की है तो y और x के घर की भी दूरी जो होगी वो 2 किलोमीटर से कम होगी। तो ये इम्प्लाई होता है, यहाँ पे 1 होना चाहिए वैसे, क्योंकि हम दो घरों के बीच के डिस्टेंस ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे 1 किलोमीटर का हमारा रेडियस होगा। तो ये इम्प्लाई हो रहा है देयरफॉर सिंस दिस इज हैपनिंग देयरफॉर r इज सिमेट्रिक ऑल्सो। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसका बहुत अच्छा केस है। ट्रांजिटिव में क्या होगा, अगर मान लेते हैं x और y रिलेटेड है ना, x और y रिलेटेड है, इन दोनों का घर 2 किलोमीटर से कम के बीच में आता है। इसके बाद हमें ये भी दिया है कि y और z रिलेटेड है, यानी कि y और z के घर की भी दूरी जो है वो हमारी 2 किलोमीटर से कम की है, ऐसा कुछ। यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में, ये 2 किलोमीटर से कम की है। फिर क्या ये इम्प्लाई हो रहा है कि x इज़ रिलेटेड टू z? क्या x और z के घर की भी दूरी हर केस पे, अगर ये दोनों रिलेटेड हैं, तो क्या ऐसा हमेशा इम्प्लाई होगा बिना कुछ चेंजेस किए? तो हम देख सकते हैं ये तो 2 किलोमीटर से कम है, कितना भी हो सकता है। और y और z जो है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी जो दूरी हो, ये मान लेते हैं अगर स्ट्रेट लाइन में हो जाए, ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि हमें तो जनरल रिलेशन चेक करना है। तो मान लेते हैं x और y के घर की दूरी हमारी 1.8 किलोमीटर है
और उसके बाद y और z के घर की दूरी भी हमारी कितनी है 1 किलोमीटर है मान लेते हैं, क्योंकि विद इन 2 किलोमीटर दे रखा है। तो x और z अगर मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन में रहते हैं तो इनके घर की दूरी कितनी हुई 1.8 + 1 यानी कि 2.8। तो ये 2 किलोमीटर की रेंज में नहीं रहते हैं हर केस में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, हमें सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करना है कि है कि नहीं। हमें सेट दे रखा है स्टूडेंट्स का, तो बताना है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है, पहले तो इसमें हम कौन से पेयर्स ले रहे हैं, हम वो रिलेशन सेटिस्फाई करा रहे हैं कि एक्स और वाई जो दोनों स्टूडेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ऑनेस्ट हो। तो यहाँ पे अगर एक्स और वाई दो स्टूडेंट्स हैं जो इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये वो दो बच्चों का पेयर है जो हमेशा ऑनेस्ट रहता है। किसी भी पर्टिकुलर टाइम की अगर हम बात करें तो ये दोनों ऑनेस्ट हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक्स और वाई दो बच्चे हैं जो ऑनेस्ट हैं तो ये ऑब्वियसली इम्प्लाई करते हैं कि वाई और एक्स भी ऑनेस्ट होंगे, क्योंकि हैं तो वो सेम लोग ही ना, बस यहाँ पे हमने पेयरिंग का ऑर्डर बदल दिया है। पहले एक्स लिखा था फिर वाई लिखा था, यहाँ पे पहले वाई लिखा है फिर एक्स लिखा है, पर हैं तो दोनों ही ऑनेस्ट, तो ये डायरेक्टली इम्प्लाई होता है। देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। इसके बाद हमें ये चेक करना है ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, अगर x, y रिलेटेड है और y, z रिलेटेड है, यानी कि x और y जो हैं ये दोनों ऑनेस्ट हैं, ये दोनों बच्चे ऑनेस्ट हैं, और ये जो y और z हैं ये दोनों भी ऑनेस्ट हैं, है ना। यहाँ पे दोनों तभी रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों ऑनेस्ट हैं, और यहाँ पे भी ये दोनों तभी रिलेटेड है क्योंकि ये दोनों ऑनेस्ट हैं। तो इससे ये डायरेक्टली इम्प्लाई होता है कि x और z ये दोनों भी ऑनेस्ट होंगे और ये रिलेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगे। क्योंकि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इम्प्लाई कर रहे हैं ये चीज़, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने ऑनेस्ट के लिए किया था, वैसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट में हम ओबीडियंट और हार्ड वर्किंग के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल सेम लॉजिक्स के साथ, और सेम ही प्रोसीजर होगा यहाँ पे भी। क्वेश्चन नंबर 6, हमें एक सेट ए दे रखा है और उसके रिलेशन का हमें रोस्टर फॉर्म दे रखा है। हमें चेक करना है या प्रूव करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ऑब्वियसली प्रूव करना है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही, पर कैसे होगा वो देखेंगे। रिफ्लेक्सिव क्यों है हम चेक करेंगे कि ए सेट में हमारे पास कितने हैं, 1, 2 और 3 है, तो 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए, है यहाँ पे। तो यानी कि सिंस x, x बिलोंग टू R फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए में जितने भी x थे वो अपने आप से रिलेटेड हैं, तो ये तो रिलेशन हमारा ट्रू हो गया, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो ये हो गया। इसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले हम सिमेट्रिक है कि नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सिमेट्रिक के लिए रिलेशन क्या होता है कि एक्स वाई हो तो वाई एक्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1, 1 है। हमने पहले ही कहा था, डिस्कस किया था कि हम ये वाले जो होते हैं खुद से सेल्फ रिलेटेड जो होंगे वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके साथ हमेशा रिलेशन सेटिस्फाई हो जाता है, तो ये हम अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे आएंगे 1, 2 है हमारे पास, पर क्या 2, 1 है हमारे पास, नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू R डज नॉट इम्प्लाई 2, 1 बिलोंगिंग टू R, ये इम्प्लाई नहीं हो रहा है, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे अगर आप ये डज नॉट वाला ये वाला सिंबल नहीं लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, ये भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, ट्रांजिटिविटी। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1, 2 है, आइडेंटिटी फिर से चेक नहीं करेंगे क्योंकि वो जनरली सेटिस्फाई हो जाता है। तो 1, 2 और उसके बाद 2, 3, 1, 2 है फिर 2, 3 है, पर 1, 3 है नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1, 2 बिलोंग टू R, 2, 3 बिलोंग टू R, बट 1, 3 डज नॉट बिलोंग टू R,
देयरफॉर आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ये भी ट्रांजिटिव हमारा नहीं निकला, एंड हेंस प्रूव्ड, एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हमें एक रिलेशन आर दे रखा है सेट डब्ल्यू पे। डब्ल्यू क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमें ये रिलेशन दे रखा है कि एक्स वाई है जो कि दोनों होल नंबर से आ रहे हैं और ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले वाई की वैल्यू मैं निकाल लूँगी। अगर इसकी करस्पॉन्डिंग कहीं रफ वर्क में आप निकालेंगे वाई की वैल्यू, तो कितनी आएगी? 12 माइनस 3x अपॉन 2, ये आएगी। तो इसको अगर आप चाहें लिखना तो कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करूँ पहले, तो अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 12/2 यानी कि 6। फिर 1 पुट करके देखेंगे क्या रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 3 यानी कि 9/2, जो कि होल नंबर नहीं है तो ये हम नहीं लिखेंगे। फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6। 12 माइनस 6 हमारे पास कितना हो जाएगा? 6, एंड 6 अपॉन 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा 3, तो वो लिख लिया। इसके बाद फिर यहाँ पे हम फिर 3 पुट करेंगे, 12 माइनस 9 हो जाएगा 3, फिर से होल नंबर नहीं है 3/2। इसके बाद हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, 4 3 ज़ा 12, एंड 12 माइनस 12 इज़ 0, 0.2 इज़ 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4,0। इसके आगे का अगर आप चेक करेंगे कोई भी नंबर तो वो निगेटिव आएगा, और कोई भी निगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी x, x बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस x, x डज नॉट बिलोंग टू r फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, या फिर w सेट आ रहा है तो w है ना, तो ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देयरफॉर r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने कई जगह पे काउंटर एग्जाम्पल दे रखा है, कई जगह पे ऐसे लिख रखा है, तो दोनों ही फॉर्मेट सही हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या कि 0,0 बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि 0,0 डज नॉट बिलोंग टू आर। फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ पे फॉर 0 बिलोंगिंग टू होल नंबर। तो दोनों ही ठीक है, जो इससे पहले लिखा था वो ज़्यादा प्रिफर्ड है, तो हम वही लिखेंगे यहाँ। अब फिर हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिमेट्रिक। तो देख के ही पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि 0,6 यहाँ बिलोंग करता है पर 6,0 बिलोंग नहीं करता है। सिंस 0,6 बिलोंग्स टू R but 6,0 does not belongs to R, therefore R is not symmetric. इसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव भी बहुत इजी है चेक करना। ट्रांजिटिव यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 6 है। क्या यहाँ पे कहीं और स्टार्टिंग में 6 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 3 है, तो क्या कहीं पे स्टार्टिंग में 3 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 4 0 यहाँ पे है, तो हमें ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसमें स्टार्टिंग में x वाली जगह पे 0 लिखा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4,0 इसमें है, 0,6 इसमें है, पर क्या 4,6 है? कैसे देखेंगे? हमेशा ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता है कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं तो उसके आगे कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है, हम पीछे वाले एलिमेंट्स में भी चेक करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सिंस 4,0 बिलोंग टू R, 0,6 बिलोंग टू R, तो यहाँ से इम्प्लाई होना चाहिए था क्या कि 4,6 भी बिलोंग करे R को, बट ये नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। देयरफॉर R इज़ नॉट ट्रांजिटिव, यहाँ पे लिख देंगे, एंड दिस विल बी योर आंसर। वैसे अगर देखा जाए तो ये एक नज़र में ट्रांजिटिव लग रहा था, बट ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, हमें एक सेट दे रखा है नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स हमने छोटे पे पढ़े हैं कि p/q फॉर्म के होते हैं। p/q फॉर्म में क्या होता है? q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेशनल नंबर का सेट दे रखा है, ये नॉट लगा हुआ है, यानी कि इसमें 0 नहीं है। 0 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स हमने लिए रेशनल वाले।
तो अगर हम यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? वैसे तो यहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। पर अगर आप समझना चाहें कि इसमें कैसे नंबर्स आएंगे तो वो हम देख लेते हैं। निगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे। तो पहले हम पॉजिटिव वाले यहाँ पे लिखते हैं। निगेटिव, यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स होंगे। -2 से स्टार्ट करते हैं। -2 एक रेशनल नंबर है क्योंकि -2 को हम लिख सकते हैं -2/1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 कॉमा और b की जगह पे 1/a यानी कि 1/-2 यानी कि ये -हाफ हो गया। फिर हम -1 का एग्जाम्पल लेंगे। अगर हम a की प्लेस पे -1 रख रहे हैं तो b की प्लेस पे भी यहाँ पे -1 आ जाएगा क्योंकि 1/-1 होता है। 0 नहीं पुट करना है, फिर 1 के लिए पुट करेंगे। तो ये 1, -1 आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पे हम पुट करेंगे 2। अगर 2 पुट करना चाहे, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम हाफ ले लेते हैं। तो हाफ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? हाफ। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से ये नंबर चलते रहेंगे। 2 के साथ भी हमारे पास हाफ आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर होंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमें चेक करना है क्योंकि अब ये इन्फिनाइट सेट बना है हमारा। इन्फिनाइट सेट क्यों बना है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो हम ये इन्फिनाइट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें जज करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे हमें सीधे सीधे दिख रहा है कि -2 के लिए -2 यहाँ पे कभी भी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे सिंस काउंटर एग्जाम्पल से नॉन रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस -2 इज नॉट रिलेटेड टू -2, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, सिंस -2, -2 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हमें देखना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं है इसके लिए हम जनरली प्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना मुश्किल होगा। अगर ये जनरली प्रूव हो जाता है और ऑब्वियसली दिख भी रहा है हमें, लॉजिकली अगर आप सोचिए, अगर a में आपने 1 रखा हुआ है या -1, -2, 3 रखा हुआ है, मान लेते हैं कुछ अलग सा नंबर लेते हैं, -3/2 रखा हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 2/3 होगा। तो अगर -3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल 2/3। और अगर आपने a की पोजीशन पे यहाँ पे 2/3 रख दिया तो इसका यहाँ पे माइनस होगा। अगर -2/3 आपने रख दिया तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -3/2। और किसी भी रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो भी रेशनल ही होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो। किसी भी रेशनल नंबर का अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो वो रेशनल होगा। तो यहाँ पे इसे हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे लेट a, b बिलोंग टू R। हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा? a, 1/a बिलोंग टू R। ठीक है, a और 1/a दोनों बिलोंग कर रहे हैं R को। एंड a, 1/a बिलोंग्स टू Q0। दिस इम्प्लाइज कि अगर आप यहाँ पे 1/a लेते हैं और यहाँ पे 1/a का रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि ये भी तो एक रेशनल नंबर है, हम सारे रेशनल नंबर का सेट ले रहे हैं, तो ये भी एक रेशनल है और यहाँ पे 1/b शुड बिलोंग टू R। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या इम्प्लाई हो रहा है कि 1/a और यहाँ पे 1/1/a का रेसिप्रोकल a बिलोंग्स टू R। सिंस इससे हमने ये इम्प्लाई कर लिया है, जिससे क्या इम्प्लाई हो गया, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये किसकी वैल्यू थी? ये बी की वैल्यू थी, बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। थर्ड हमें ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करने के लिए, ट्रांजिटिव नहीं होगा ये मुझे पता है। कैसे पता है? क्योंकि मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल दिख रहा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये सब चीज़ें ऑब्जर्व होने लगेंगी। अगर ये ट्रांजिटिव होता तो हमें ये प्रूव करना पड़ता है किसी जनरल मेथड से, जैसे हमने सिमेट्रिक को किया। पर क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिंस -2, -हाफ जो है वो बिलोंग करता है किसको? R को। एंड -हाफ और इसका रेसिप्रोकल -2 भी बिलोंग करता है R को। बट यहाँ पे लिखेंगे बट हमने अभी जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया था तो क्या लिखा था? -2, -2 जो है ये बिलोंग नहीं करता है R को, देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव।
क्वेश्चन नंबर 9 प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमें एक रिलेशन दे रखा है जिसमें ए और बी दोनों रियल नंबर से आ रहे हैं। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये वाला साइन यूज़ किया क्योंकि रिलेशन के लिए हम नॉर्मल आर यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप रियल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, रिलेशन क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसका सेट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। अगर आप देखें तो अगर इसका सेट बनाना चाहे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। तो हम यहाँ पे सेट बना के काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x, x शुड बिलोंग टू R फॉर R टू बी रिफ्लेक्सिव, यानी कि A और B दोनों जगह पे x होना चाहिए हमारे पास। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 1 फॉर R टू बी रिफ्लेक्सिव। दिस इम्प्लाइज कि 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब है कि x की वैल्यू तो फिक्स हो गई कि ये 1/2 हो गया, विच इम्प्लाइज कि x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी, तब तो ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। अदरवाइज ये हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो ये सिर्फ x इज इक्वल्स टू 1/√2 और माइनस 1/√2 के लिए तो ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा, बट किसी और वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लीजिए। सिंस 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब 1 भी रियल नंबर में आता है और ये भी, A और B दोनों आपके रियल नंबर से आ रहे हैं, पर वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सेट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है, लेट कर लेते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R। अगर A, B R में बिलोंग करते हैं, हमें हमेशा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में ये मान के चलना चाहिए कि मान के चलना होता है कि ये पहली वाली कंडीशन हो रही है, ये ट्रू है। अगर ऐसा ट्रू नहीं है तो फिर हम चेक ही नहीं करेंगे, फिर तो वो अपने आप ही सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो रहा है उसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे A, B मान लेते हैं, हमारे पास R रिलेशन में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, किसी भी वैल्यू के लिए हो सकता है, हम मान के चल रहे हैं ये ट्रू है। इससे क्या इम्प्लाई होता है कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की भी वैल्यू 1 होनी चाहिए। पर ये रिलेशन क्या है, ये इसका मतलब तो ये है कि बी, ए बिलोंग टू आर हो गया। इससे ये इम्प्लाई हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, एंड जो यहाँ पे लिखा होता है वो ही लेते हैं यहाँ पे, बी, सी बिलोंग्स टू आर। इससे क्या इम्प्लाई हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 1 है, एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है वो भी 1 है। अब हमें क्या करना है, ए और सी का रिलेशन चेक करना है क्या आएगा। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में बी स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2 क्या इम्प्लाई करता है, ये करता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 1। तो ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, यानी कि ए और सी स्क्वायर इक्वल है, यानी कि ए इज इक्वल टू प्लस माइनस सी आ गया। पर हमें तो ये रिलेशन चाहिए था, हमें चाहिए था कि ये कुछ ऐसा निकल के आए, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ये रिलेशन हमारा ट्रू नहीं है। दिस इम्प्लाइज ए, सी डज नॉट बिलोंग टू आर, therefore R is not transitive. Hence proved, and this will be your answer.
क्वेश्चन नंबर 10 दो पार्ट्स हैं, हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले अगर पहले वाले पार्ट में इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे भी ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये वाला साइन यूज़ किया है। कहीं कहीं ये होता है, कहीं कहीं पे ये वाला साइन यूज़ होता है, तो आप कोई भी साइन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने रियल नंबर के लिए यूज़ किया था। ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी वो लेने हैं जो नेचुरल नंबर से आ रहे हैं और ए इज़ लेस देन बी होना चाहिए। तो क्या क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर है यानी कि 1 से स्टार्ट करेंगे। ए अगर 1 है तो 1 से बड़े कितने नंबर हैं, सारे ही हैं। 1 से बड़ा 2 है, 1 से बड़ा 3 है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे। इसी तरह फिर आप जब 2 के लिए लिखेंगे तो 2 से बड़ा 1 तो नहीं होगा, लेकिन 2 से बड़ा 2 भी नहीं होगा, लेकिन 2 से बड़ा कौन सा नंबर है, 3। तो 2,4, 2,5 ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, इनफिनाइट नंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे हम जज कर सकते हैं कि हमारे कैसे नंबर्स आएंगे, ये हमें यहाँ पे जज करने को मिल रहा है। फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव जज करने के लिए तो हमें देखना होता है कि क्या सारे ए आ रहे हैं। ए क्या है, 1, पर यहाँ पे तो 1,1 ही नहीं आया। और अगर इन जनरल भी देखा जाए तो सिंस x, x डज नॉट बिलोंग टू R, therefore फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर आप यहाँ पे रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सिंस नो नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन इटसेल्फ। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए, तो यहाँ पे सिमेट्रिक लिख लेंगे। फिर सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है, ये भी काफ़ी ऑब्वियस है, क्या काउंटर एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे। सिंस 1,2 बिलोंग टू R, ऐसा तो होगा, बट क्या 2,1 बिलोंग करेगा R को, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमें रिलेशन वो लेना है जिसमें ये जो पहले लिखा हुआ है ये दूसरे वाले से छोटा हो, बट 2 इज़ नॉट लेस देन 1, तो ये R को बिलोंग नहीं करेगा। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। फिर हमें चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव तो ये होगा। क्यों होगा, सिंस A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। लेट ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम प्रूव करेंगे ये ट्रांजिटिव है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है कि A B से छोटा है एंड B जो है वो C से छोटा है, और क्योंकि ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं, यानी कि A B C तीनों कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये नेचुरल नंबर के सेट से आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या डायरेक्टली इम्प्लाई हो रहा है कि A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C। इसका मतलब हो गया A इज़ लेस देन C, ये कंडीशन ट्रू हो गई, विच इम्प्लाइज कि A, C बिलोंग्स टू R। देयरफॉर R इज़ ट्रांजिटिव। हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है, हमें सबको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। क्यों आएंगे, एक तो दोनों जो नंबर हैं वो हमारे कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर के सेट से आ रहे हैं, और रियल नंबर का सेट बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम इसके रिलेशन लिखना डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और स्पेशली अगर ऐसे तरह के रिलेशंस हों जहाँ पे हमें सारे एज या सारे बीज कलेक्ट करने हों, तो वो हम जनरल प्रूव करते हैं या फिर कोई काउंटर एग्जाम्पल दिमाग में सोच के ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखना तो इम्पॉसिबल है, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव अगर हम ले रहे हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मुझे चेक करना है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू दिया है, यानी कि इक्वल्स टू वाला भी ऑप्शन दे रखा है इन्होंने। सिंस A इज़ लेस देन इक्वल्स टू A, कोई भी A खुद के बराबर तो होगा ही। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो खुद के इक्वल तो होंगे ही। दिस इम्प्लाइज A, बिलोंग टू R। यहाँ पे हमने रियल नंबर वाला R लिखा है और यहाँ पे हमने रिलेशन वाला R लिखा है, ध्यान देने वाली बात है। तो ये बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर R इज़ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। फिर हम देखेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये डाउटफुल है। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक का मतलब है अगर कोई बिलोंग कर रहा है तो दूसरा इम्प्लाई होना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, लेट A, B बिलोंग्स टू R। हमें कहा है
कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा होता है तो b कॉमा ए आना चाहिए। तो यहाँ पे हम दिमाग में अगर सोचें तो क्या होगा, 1 कॉमा 2 बिलोंग करेगा आर को कि नहीं करेगा? 1 और 2 दोनों रियल नंबर हैं, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं। बट जो हमने पिछली बार यूज़ किया था हम वही वाला एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं। ये इस रिलेशन में आएंगे बट ये इस रिलेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि 2 ना तो 1 के इक्वल है ना उससे छोटा है। तो इसका मतलब ये जनरल सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये इन जनरल सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। अगर किसी एक भी एलिमेंट के लिए हमारी कंडीशन फेल हो जाती है तो हम वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं कह सकते। फिर हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव लिखते हैं, इसके बाद ट्रांजिटिव अगर चेक करना है तो क्या होगा, फिर से लेट कर लेते हैं। लेट ए कॉमा बी हम मान लेते हैं कि हमारा बिलोंग कर रहा है आर को, एंड बी कॉमा सी भी हमारा बिलोंग कर रहा है आर को। इसका मतलब क्या होगा, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, फॉर ऑल नहीं लिखेंगे, जहाँ पे ए बी सी बिलोंग करते हैं कहाँ पे, रियल नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब यहाँ इन दोनों रिलेशन से रियल नंबर के ऊपर इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी एंड बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हुआ, यहाँ से इम्प्लाई हुआ कि ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी, यानी कि रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज़ ट्रांजिटिव। तो ये आर क्या हो गया, हमारा ट्रांजिटिव हो गया, एंड दिस विल बी योर आंसर। Guys, if you like this video, do give it a thumbs up. Also subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much for watching and keep sharing this channel.